दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष जीवन का निर्माण करने वाला, हमारा उद्धार करने वाला और हमको जीवन की नई दिशा देने वाला, जीवन में रूपांतरण करने वाला कार्यक्रम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति के मूल्यों की बात करते हैं। हमारे मूल्यों में कहाँ गिरावट आई है और हमने हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कितना अधिक अपना लिया है, उसको किस तरीके से हम हमारी मूल संस्कृति पे जाएं, उसके लिए प्रतिदिन हमारे नए नए जो विषय हैं भारतीय संस्कृति है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी क्रम के अंदर आज हम एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह विषय है टकराव टालिए। एक जीवन का बहुत बड़ा सूत्र हमारे सामने है कि टकराव टालिए। मतलब टकराव क्या है? टकराव का अर्थ होता है मतभेद होना, आपस के अंदर तू मैं होना, एक दूसरे की बात में सहमति न होना और अधिकतम स्थिति के अंदर हिंसा की अवस्था भी आ जाती है, लड़ाई झगड़े की अवस्था भी आ जाती है और कटुता भी बनती है, शत्रुता भी होती है। ये सब हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर टकराव को टालता है, चाहे वह स्वयं के स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो और विश्व के स्तर पर हो, तो विश्व के अंदर अमन, चैन, शांति हो सकती है। आज हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 206 कंट्री जिसके सदस्य, ये क्यों बना? ये इसलिए बना कि एक देश दूसरे देश से टकराव करता रहता है और उसकी सीमाओं को हड़पता है और उसके अंदर हस्तक्षेप करता है। इस कारण से टकराव बढ़ता है। उसके लिए यूएनओ बना, जिसके अंदर कई देश जो है सदस्य हैं उसके अंदर, और विश्व के अंदर कहीं पर भी टकराव की स्थिति बनती है तो वो सदस्य गण उसमें इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टकराव क्यों होता है। टकराव होने का कारण ये है कि हम अपनी बात को किसी पर थोपते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी नेता हो, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे देश का प्रेसिडेंट हो। जब वो अपनी बात को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है तब टकराव होता है। और व्यक्ति अगर न्यायप्रिय होता है, न्याय से बात करता है, तो टकराव कभी नहीं होता है। टकराव के अंदर अहंकार की स्थिति होती है। सबसे बड़ा मूल कारण टकराव का जो है अहंकार है। जब किसी व्यक्ति की अहंकार की तुष्टि न होती है तो वह टकराव होता है। अगर व्यक्ति अपने अहंकार पर चोट करता है, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखता है, तो कभी भी टकराव नहीं होता है और व्यक्ति आनंद के साथ रह सकता है और दूसरों को आनंद के जीने के अंदर सहयोगी हो सकता है। ये जो हमें भगवान महावीर ने लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, परस्परोपग्रह जीवानाम, सभी हिलमिल कर रहें, सभी एक दूसरे के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में हस्तक्षेप करें और सभी आनंद से जिए। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सृष्टि के अंदर जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने जन्म लिया है, सबको जीने का अधिकार है और सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। और तो हमें किसी को दुख देने का क्या अधिकार है? किसी की जीवन प्रणाली में हस्तक्षेप करने का हमको क्या अधिकार है? हमें कोई अधिकार नहीं है और इस नेचर माँ ने ये अधिकार हमें नहीं दिया है। हमारी प्रकृति माँ जो सबका भरण पोषण करती है, वह तो ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी और 7 अरब की जनसंख्या है, वो अपने अपने शांतिपूर्ण से अस्तित्व में सभी आनंद से जियो, क्योंकि प्रकृति के अंदर सबके भरण पोषण की सारी सुविधाएं मौजूद है। और लेकिन टकराव अहंकार के कारण होता है। मुख्य बात यह है। अब प्रश्न यह है कि टकराव होने से हमें नुकसान क्या है? टकराव का मतलब राग द्वेष होना, तू मैं ना होना,
आपस में भिड़ंत होना, इसके बहुत बड़े 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 नुकसान हैं। सबसे पहले अगर दो व्यक्ति का आपस के कोई दो व्यक्ति आपस में राग द्वेष के कारण भिड़ जाते हैं, राग द्वेष के कारण लड़ाई पर आ जाते हैं, तो उनका क्रोध का पारा इतना चढ़ सकता है कि इस क्रोध के अंदर वो क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, वह क्रोध की स्थिति ऐसी आती है कि उस क्रोध के नशे के अंदर दोनों में से एक को किसी को भान नहीं रहता है और वो किसी को मार सकता है, पीट सकता है, हत्या कर सकता है, शूट कर सकता है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अब टकराव होने से, राग द्वेष होने से, मतभेद होने से और आपस में लड़ाई झगड़ा होने से कोर्ट की स्थिति भी जा सकती है। और कोर्ट के अंदर जब मामला चला जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा समय लगता है। न्याय कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वह पता नहीं है। एक कवि ने यह कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। अगर आनंद से जीना है तो 3 बातों से परहेज रखो। कर्ज का मतलब हम पैसा चाहे बैंक से उधार लें, चाहे व्यक्ति से उधार लें, तो वह रात सोता है न दिन सोता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज 24 आवर्स ब्याज का मीटर चलता रहता है और व्यक्ति जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत भारी हो जाता है, अपने पर लायबिलिटी चढ़ा देता है। तो 3 बात से जीव को सदा राखी दो। कर्ज, बीमारी, दूसरा बीमारी। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार होने के कारण अस्वस्थता में उसको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है और शिष्टाचार के नाते परिवार वालों को भी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी रोजी रोटी पर ब्रेक लगता है और सभी लोग परेशान होते हैं। और मुकदमा ऐसी भयंकर चीज है कि व्यक्ति उसके अंदर ऐसा उलझ जाता है कि 24 घंटे वो तनाव की स्थिति में रहता है, उसकी सुख शांति सभी चली जाती है। और हमारी देशी भाषा में कहा जाता है कि 3 कोट से दूर रखिए। कौन सा कोट? सफ़ेद कोट, मिटिया कोट और काला कोट। सफ़ेद कोट का मतलब है कि डॉक्टर, ईश्वर करे, ईश्वर पर हमारी ऐसी कृपा हो कि हमको अस्पताल न जाना पड़े, हम बीमार न पड़ें और हमको दवाई लेने की नौबत ना आए। और प्रकृति ने व्यवस्था भी कर रखी है, अगर व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। और उसके बाद के अंदर दूसरा कोट मिटिया कोट मतलब पुलिस, लड़ाई झगड़ा फिसाद, जेल जाना, पकड़े जाना, रोज तनाव के अंदर रहना। और तीसरा कोट काला कोट यानी वकील। तो भाई और बहनों, कोई ये मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का अर्थ होता है कि टकराव को टालेंगे तो इन तीनों तक पहुँचने की कोई स्थिति नहीं आएगी। अब मैंने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको सारी बातें बताई। टकराव क्या है, टकराव को टाल के हानि क्या है, लाभ तो है ही नहीं इसके अंदर। तो लेकिन अब सवाल ये है कि इसको हम रोकें कैसे। हमने कारण तो कर दिया, लेकिन निवारण की बात करना है तो बचा हुआ जो शेष समय है वो निवारण की बात करता हूं। और इसके अंदर मैं 5 सूत्र लेऊंगा। पहला है भाव क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति, तीसरा मैत्री, चौथा मित भाषण और 5वां मिताहार। सबसे पहला भाव क्रिया का मतलब होता है हमारा चिंतन शुद्ध होना चाहिए, हमको वर्तमान में जीना चाहिए, हमें राग द्वेष के भाव नहीं आने चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है और सामने वाला व्यक्ति आपसे टकराना चाहता है और आपसे भिड़ना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, परंतु आप जो है राग द्वेष के दायरे से बाहर जाते हैं और आप ये एक चिंतन बना लेते हैं, एक ध्येय बना लेते हैं कि मुझे टकराव नहीं करना है, मुझे टकराव को टालना है, तो आपका लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। इसको भाव क्रिया कहते हैं। भाव क्रिया को यह भी कहा जाता है कि वर्तमान के अंदर जीना। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है
भूत और भविष्य की कल्पना नहीं करता है, वह व्यक्ति आनंद से रहता है और हमेशा समयबद्ध कार्य करता है। हर वक्त एक एक मिनट की वो कैलकुलेशन करता है। वह कभी भी राग द्वेष के अंदर नहीं जाता। कभी भी समय वो ये सोचता है, अगर मैंने इसके अंदर इस व्यक्ति से तू मैं की या इससे टकराव किया, इससे अधिक बात करी तो मेरा समय नष्ट होगा, उतने समय में मैं दूसरा कार्य कर लूंगा। इसीलिए वो मौन रहेगा, वह उस वक्त के अंदर राग द्वेष नहीं करेगा। और यही जीवन का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। भाव क्रिया। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। इसका अर्थ भी टकराव टालिए। मतलब ये है, किसी व्यक्ति ने हमको गाली दी, या समझिए हम किसी भी रोड पर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के जो है रॉन्ग साइड राइट साइड आने के कारण थोड़ा बहुत जो हमारे से टकराव हो गया, तो उसमें से एक व्यक्ति शांत होता है और वह सॉरी कहता है, हालांकि उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो सॉरी करता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी लज्जित हो जाता है कि गलती तो मेरी है और सॉरी ये कह रहा है, तो निश्चित रूप से वह भी द्रवित होकर के और वो आपका सम्मान करेगा, आपका रिगार्ड करेगा। प्रतिक्रिया विरति। कोई भी व्यक्ति क्रोध के अंदर, राग द्वेष में होकर के और अहंकार के वशीभूत होकर के कोई बात आपको किसी तरह की कहता है, तो उस प्रतिक्रिया का जवाब न दो। मतलब जो उसके प्रति उसके शब्दों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया मत करो। अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया विरति के फॉर्मूले को, वो टकराव टालिए का ही फॉर्मूला है, अगर वो धारण कर लेता है, उस व्यक्ति का वो जीवन के अंदर बड़ा आनंद से रहता है, परिवार के अंदर आनंद रहता है, समाज में आनंद रहता है, सबके लिए पूजनीय बन जाएगा, आदरणीय बन जाएगा। सभी लोग चाहेंगे कि मैं इस व्यक्ति से वो गुण सीखूं, जिसके कारण वह शांत रहता है और वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, हर परिस्थिति के अंदर संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है। इसीलिए प्रतिक्रिया विरति, ये गुण एक ऐसा गुण है कि व्यक्ति के सब गुणों में से सर्वोत्तम गुण आ जाता है इसके अंदर। और तीसरा है मैत्री। देखिए भाई और बहनों, दर्शक गण, मैंने आपको बताया कि इस सृष्टि में सबको जीने का अधिकार है। कोई मरना नहीं चाहता है, तो किसी की जान लेना, किसी को मारना, किसी को प्रताड़ना करना, किसी को दुख देने का हमारे को क्या अधिकार है। यानी सबके साथ मैत्री होनी चाहिए। अपना सच में से जा मैतिंग भुएसु कब पाए। सबके साथ मैत्री करो, स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य खोजने जाएंगे तो यही सत्य हमारे सामने आएगा। उसका निष्कर्ष ये आएगा कि सबके साथ मैत्री करोगे तो आपको एक अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाएगा, क्योंकि सबके साथ मैत्री, सबके साथ प्रेम, सबके साथ मानवता का व्यवहार, इंसानियत का व्यवहार है। यही एक सबसे बड़ा ट्रुथ है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री। मित भाषण। मित भाषण का मतलब होता है कम बोलना। भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, जीवन के अंदर एक ध्येय बना लीजिए कि आवश्यक हो तभी बोला जाए, वाचाल के रूप में अनर्गल न बोला जाए। जो व्यक्ति वाचाल होता है, अधिक बोलता है, तो कभी न कभी उसके मुंह से कोई न कोई गलत चीज निकल जाती है और उसका जो असर है ना, बहुत बुरा होता है। इसीलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। हमको भाषा ऐसी बोलनी चाहिए कि हम स्वयं प्रसन्न हों और जो हमारे संपर्क में आने वाला है, जिससे हम वार्तालाप करते हैं, वह जो है वह भी प्रसन्न होना चाहिए, वह भी आनंदित होना चाहिए। प्रामाणिक भाषा बोलें, सत्य भाषा बोलें और किसी को दुख देने वाली भाषा ना बोलें, किसी का शल्य पैदा करने वाली भाषा ना बोलें, किसी को कटुता लगने वाली भाषा ना बोलें। तो ये भाषा के लिए कहा है मित भाषण। थोड़ा बोलना चाहिए, आवश्यक हो वहीं बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अवश्य बोलना चाहिए, और वो भी बहुत थोड़े के अंदर बोलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है शॉर्ट एंड स्वीट। जो व्यक्ति शॉर्ट एंड स्वीट
के फार्मूले को अपना लेता है, उसका जीवन में कहीं टकराव नहीं होता है, उसका जीवन में किसी से कोई झंझट नहीं होता है और वो परम सुख और परम आनंद के साथ में पूरा जीवन यापन कर सकता है। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। भाई और बहनों, दर्शक गण, हमारे मन, वचन, काया, ये 3 सोर्सेज हैं, ये 3 स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम संसार के सारे कार्य करते हैं। चाहे हमारे लौकिक जगत के कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या हमारे अर्थ अर्जन के कार्य हो, सारे कार्य मन, वचन, काया से किए जाते हैं। और मन के लिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं उस भोजन के अनुसार ही हमारे शरीर के अंदर रसायन बनते हैं। उन रसायनों का एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर रसायन जाते हैं और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। देखिए कितनी लंबी साइकिल है। अगर हम भोजन हित, मित और रित करते हैं, हित का मतलब हितकर, न्यूट्रिशियस भोजन जिसमें प्रोटीन, फैट, वसा, मिनरल्स जो है, सारी चीज़ें संतुलित रूप से, इसका पूरा चार्ट आता है मेडिकल साइंस ने कि कितनी कितनी परसेंटेज के अंदर हमारे ये न्यूट्रिशंस जो है ये होने चाहिए। तो अगर हम हितकर भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे विचार भी अच्छे होते हैं और अच्छे विचार होने के कारण हम सहनशील होते हैं और सहनशीलता के कारण में कभी भी टकराव नहीं होता है। तो इसीलिए हितकर भोजन, मित यानी भोजन एक सीमा, एक मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन करने से अपचत होती है, गैस बनती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और व्यक्ति बीमार पड़ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे जो मेडिकल साइंस के डाटाज बताते हैं कि व्यक्ति बीमार वह होता है जो अधिक मात्रा में भोजन करता है और जो व्यक्ति कम मात्रा के अंदर भोजन करता है उस वह व्यक्ति वो स्वस्थ रहता है, उसके विचार अच्छे होते हैं। हित, मित और रित, रित का मतलब ऋतु के अनुसार। मनुष्य का भोजन है वो ऋतु के अनुसार होना चाहिए कि सर्दी की ऋतु में गर्म भोजन होना चाहिए और गर्मी की ऋतु के अंदर ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन बासी नहीं किया जाना चाहिए, भोजन ताज़ा करना चाहिए। और किस ऋतु के अंदर कौन सा फल, कौन सा रस, कौन सी सब्जी और वो आवश्यक होती है उसके अनुसार हमारा ऋत भोजन होना चाहिए। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, ये समाधान बताया हमने। टकराव टालिए विषय के ऊपर, उसका कारण बताए और उसका निवारण बताया। अब हम बचे हुए समय को, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, आज 7 अरब की जो जनसंख्या है उसके अंदर किस तरीके से टकराव बढ़ रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं। इस 7 अरब की पॉपुलेशन के अंदर आज हमारे विचारों का इतना प्रदूषण हो गया है, आज हमारे सोचने की शक्ति इतनी स्वार्थ की हो गई है, हमारे असंवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है कि हम प्रारंभ से देखें व्यक्ति के स्वयं के अंदर जो है विचार पॉजिटिव होने चाहिए, उसकी जगह नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है स्वयं के अंदर। और उसके बाद में हम परिवार के अंदर जाएं तो परिवार के अंदर कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता है। हमारी पुरानी संस्कृति को देखिए, हमारी जॉइंट फैमिली को देखिए, 50-50, 100-100 मेंबर, 3-3, 4-4 जनरेशन एक छत के नीचे रहा करती थी। वो इसीलिए रहती थी, वो एक दूसरे से टकराव टालते थे, उनमें सहनशीलता होती थी, उनमें त्याग की भावना होती थी और साथ रह करके एंजॉय करते हैं। कोई व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अपनी सीमा में रहता है तो उसके कोई टकराव नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता है। जो व्यक्ति अहंकार पे नियंत्रण करता है और अपने आप को रिजु समझता है, बड़ों को वो आदर देता है, छोटों को वात्सल्य देता है, तो टकराव होने की स्थिति नहीं आती है। टकराव होने का एक सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ की वृत्ति। आज पूरा सिनेरियो देखें
तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के अतिरिक्त उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और उसका कारण यह है कि व्यक्ति ने अपनी तृष्णा, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा दी है, अपनी ग्रीडी हो गया है व्यक्ति। नीड हमारी आवश्यकता है, उसका प्रकृति स्वतः ही उसकी पूर्ति करती है, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं और वो सहज ही पूर्ति हो जाती है। लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं होती है। ग्रीड के लिए कहा गया है, अगर व्यक्ति को सारी सृष्टि की संपदा दे दी जाए, धन दौलत भी दे दी जाए, तो वह ग्रीडी व्यक्ति फिर भी कभी धापता नहीं है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होता है, जबकि उस सारी संपदा से 84 लाख जीवी योनियों का भरण पोषण आराम से हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आप टकराव नहीं टालना चाहते हैं, सुख का जीवन जीना चाहते हैं, तो आप ग्रीडी मत बनिए। ग्रीडी के बहुत बड़े नुकसान हैं। ये बनने से व्यक्ति का हमेशा झगड़ा, लफड़ा, टंटा जीवन में चलता रहेगा और एक बार व्यक्ति इस टकराव की स्थिति के अंदर आ जाता है, राग द्वेष की स्थिति में आ जाता है, मतभेद की स्थिति में आ जाता है, उस व्यक्ति का ऐसा इंप्रेशन बन जाता है कि वो व्यक्ति समाज से कट जाता है, परिवार से कट जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई लाइक नहीं करता बात करने में, क्योंकि वह कहेगा कि अगर कोई सोचेगा कि इस व्यक्ति से मैं बात करूंगा, अभी लफड़ा बच जाएगा, अभी बात बात में लड़ाई हो जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, वो व्यक्ति एक आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमें इस सिनेरियो को जो है सुधारना है, वो सुधारने के लिए 5 सूत्र दिए गए हैं और हमें समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना है कि हम सभी भाई भाई हैं, हमारे में भाईचारा होना चाहिए और हमारे में प्रेम होना चाहिए और आनंद का सागर, जो हमारे भीतर आनंद का स्रोत है, वो बहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, टकराव टालने के लिए हमें अपने भीतरी जगत और बाहर के जगत का भी संतुलन करना पड़ेगा। आज टकराव क्यों हो रहा है कि व्यक्ति भीतरी जगत में उसने जाना छोड़ दिया है, वो इंद्रियों के जगत में ही जी रहा है। सुबह से शाम तक जो विश्व की ज्यादातर आबादी ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी के फॉर्मूले से कंज्यूमरिज्म के फॉर्मूले से चल रही है, आवश्यकताएं बढ़ा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीज़ों का संग्रह करता जा रहा है। उसका संग्रह करने से शोषण की प्रवृत्ति बनती है, उसके अंदर बहुत बड़ी अमीर और गरीब की खाई बढ़ जाती है और मतभेद चालू हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज के ऐसे सुंदर विषय का हम प्रतिपादन करें तो हमको सबक मिलता है, कि शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अहंकार पर अंकुश लगाओ। और अहंकार किस कारण होता है कि व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर काम करता है। अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे भीतर और बाहर का जो जीवन है उसका संतुलन करना चाहिए। हमें थोड़े थोड़े समय के बाद में ध्यान करना चाहिए, श्वास परीक्षा करनी चाहिए कि हमारी श्वास लंबी चल रही है कि नहीं चल रही है। व्यक्ति श्वास की परीक्षा करेगा कि मेरा श्वास लंबा जा रहा है, लंबा आ रहा है, श्वास शिथिल है, और ऐसा करने से श्वास की संख्या प्रति मिनट जब घटेगी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति टकराव की स्थिति में जा ही नहीं सकता। जो श्वास पे नियंत्रण करता है वो व्यक्ति टकराव की स्थिति से हमेशा दूर रहेगा। एक श्वास एक ऐसा फॉर्मूला है, श्वास की संख्या को प्रति मिनट घटाओ। वो प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा, कपालभाति और उसके बाद के अंदर भस्त्रिका के माध्यम से हम अपने श्वास की संख्या प्रति मिनट को घटा सकते हैं। वो घटाने से हमारा क्रोध शांत रहेगा, अहंकार शांत रहेगा, छल कपट शांत रहेगा और हमारी लोभ की वृत्ति शांत रहेगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति है वो ऐसी संस्कृति है जो कि मूल्यों से भरी हुई है, मूल्य प्रधान संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति है। यहाँ पर हमेशा संतुलन की बात की जाती है, या हमेशा सुख की बात की जाती है कि आदमी भीतर जो बह रहा, जो झरना है सुख का, उसको ढूंढे। हमने तो क्या है
कि बाहर सुख को मान लिया है, हमने साधनों के अंदर सुख को मान लिया है। हम बहुत बड़ी भ्रांति के अंदर, हम मृग तृष्णा के अंदर है। मृग की जो नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन मृग तृष्णा के कारण वो भटकता रहता है। जब कस्तूरी की खुशबू महकती है तो वो इधर भागता है, उधर भागता है। उसको ज्ञान नहीं है कि वह कस्तूरी मेरी नाभि के अंदर है। तो इसीलिए हमारे में अज्ञान है। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम राग द्वेष करते हैं, हम एक दूसरे से टकराव करते हैं, हम अहंकार करते हैं। अहंकार हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव है ऋजुता, मृदुता, संतोष और शांति, आर्जव, मार्दव, ये हमारा मूल स्वभाव है। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति बहुत बहुत हमारी कृतज्ञता। आप प्रतिदिन इन अच्छे अच्छे विचारों को सुनने के लिए आते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए आप हमेशा इकट्ठे होते हैं कि जगत का कल्याण हो, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप समाज की खूब सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।